वतन वापसी का सफर। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंच गए। इसाक डार के साहबजादे अली डार के घर में क़याम। 2 रोज क़याम के बाद 21 अक्टूबर को उड़ान भरेंगे। खुसूसी परवाज इस्लामाबाद में लैंड करेगी। लीगी कायद वफाकी दारुल हुकूमत में कुछ देर रुकने के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसा शेड्यूल के मुताबिक होगा। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। पाकिस्तान आमद पर गिरफ्तारी का खतरा टल गया। तोशाखाना केस और अजीजिया रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब ब्यूरो को एक्शन से रोक दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कोई एतराज न उठाया। एहतसाब अदालत ने भी तोशाखाना केस में दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और चले गए। आज मुखालिफिन भी रास्ते पर नजरें लगाए बैठे हैं। वो जानते हैं लीगी कायद आएंगे तो ही मुल्क चलेगा। मरियम नवाज कहती हैं 21 अक्टूबर को दुनिया पाकिस्तान का उरूज देखेगी। शहबाज शरीफ बोले नवाज शरीफ वापस आएंगे और रुके हुए काम पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। लाहौर में नून लीग की तकरीब तराना जारी। दरिंदगी 14वें रोज में दाखिल। इसराइल का जबालिया में पनाह गुजीन कैंप पर हमला। 18 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 3803 तक पहुंच गई। खान यूनुस, गजा और रफा में रिहायशी इमारतें भी निशाना। मलबे में दबे सैकड़ों अफराद की तलाश जारी। मुसलसल दहशतगर्दी के बाद नई धमकी। कैदियों की रिहाई का बहाना। इसराइली वजीर दिफा का फौज के जल्द गजा में दाखिले का ऐलान। मुस्कुराहट मलबे तले दब गई। फलस्तीनी बच्चों को भी सफाकियत का सामना। हर 15 मिनट में एक कमसिन शहीद। हर 3 शहदा में एक बच्चा शामिल। डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल ने दादोशुमार जारी कर दिए। यूक्रेन में इंसानियत का दर्ज देने वाले इसराइल के हामी बन गए। अक्सरियत की जबानों पर ताले। जालिमों शर्म करो, मासूम बच्चे मर रहे हैं। अब तो लाशें रखने की जगह भी नहीं बची। गजा की डॉक्टर फट पड़ी। आलमी जमीर झंझोड़ने की कोशिश। मगरिब का दोहरा मयार। इसराइल की पुष्टपनाही जारी। अमरीकी सदर के बाद बरतानवी वजीर आजम की भी तल अवीव यात्रा। नेतन्याहू से यकजहती। सेहूनी सदर से मुलाकात में हमास के हाथों यरगमाल कैदियों की रिहाई की ख्वाहिश का इजहार। ऋषि सोनक की इसराइल के बाद सऊदी अरब आमद। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा में कत्लेआम बंद किया जाए। मिस्री सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बमबारी फौरी रोकने पर जोर। चीन भी खुलकर फलस्तीनियों की हिमायत में आ गया। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। गजा में अस्पताल पर हमला इसराइल के खात्मे का आगाज है। ईरानी सदर का तेहरान में रैली से खिताब। रूस ने इमदादी सामान भिजवा दिया। फिलहाल फलस्तीन फौज भिजवाने का कोई इरादा नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बमबारी फौरी रुकवाने और मुहासरा खत्म करने पर जोर। तिब्बी सामान, कंबल और खैमों पर मुश्तमिल इमदादी खेप भिजवा दी गई। सदर मुमलिकत का फलस्तीनी सिफारत खाने का दौरा। फौरी जंग बंदी पर जोर। इमदाद के लिए राहदारी खोलने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान सिर्फ वही हल कबूल करेगा जो फलस्तीनियों के लिए काबिल कबूल होगा। निहत्ते फलस्तीनियों से यकजहती। दुनिया भर में मुजाहिरे। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में पाबंदी के बावजूद बड़ा एहतजाज। उर्दून और अल जज़ायर में भी लोग सड़कों पर आ गए। लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बारिश के दौरान नमाज अदा की गई। इज्तिमाई दुआ की गई। न्यूयॉर्क में अवाम की बड़ी तादाद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बाहर पहुंच गई। बमबारी के खिलाफ नारे। स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी सैकड़ों अफराद का एहतजाज। मुसलमानों को एक होकर इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, उनके एजेड लोग, कुछ देखा ही नहीं जा रहा। बमबारी बंद की जाए। ममालिक अगर इकट्ठे हो जाएं तो इंशाल्लाह वो बहुत कुछ कर सकते हैं। फलस्तीनियों पर जुल्म के खिलाफ पाकिस्तानी कौम हम आवाज। इसराइली दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। समा निहत्ते शहरियों का तर्जुमान बन गया। कराची में जमात इस्लामी की फलस्तीन कॉन्फ्रेंस। सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। इसराइली मजालिम का सामना करते निहत्ते शहरियों से यकजहती का इजहार। आलमी बरादरी से बमबारी रुकवाने का मुतालबा। MQM भी आज रैली निकालेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की भरपूर शिरकत की अपील।
साइफर केस की समाअत करने वाले जज की तैनाती दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ पीटीआई चेयरमैन की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसला जारी। सरबराह तहरीक इंसाफ को एक और मुश्किल का सामना। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 24 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। दुनिया की कोई ताकत पाक चीन ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकती। पाकिस्तान तेरी न दोस्ती से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। निगरा वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ। अनवारुल हक काकड़ की बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात। दो तरफा ताउन के फरोग और बाहमी ताल्लुकात के इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। फजाई मश्क इंडस शील्ड का मुशाहिदा। सिपह सलार को एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और मश्क के वसी दायरा कार पर ब्रीफिंग। दुश्मनों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में कार्रवाइयां। गरियोम में झड़प के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक। इंतहाई अहम सरगना हजरत जमान और खावरे भी मारा गया। 3 जवान भी मातरे वतन पर कुर्बान। उस्मान मंजा में भी एक अहलकार शहीद। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत 32 संगीन जराइम में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम इरशाद से तफ्तीश जारी। कराची वाले अब घर बैठे व्हाट्सएप पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। गवर्नर सिंध ने एप्लीकेशन के QR कोड का इजरा कर दिया। इब्तदाई तौर पर 9 महकमों के मसाइल की निशानदेही मुमकिन। कराची वालों के लिए बुरी खबर। बिजली फी यूनिट 3 रुपए 2 पैसे महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। सीनियर कानूनदान SM जफर तवील अलालत के बाद 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़राए आला समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। वर्ल्ड कप क्रिकेट में शाहीनों का आज ऑस्ट्रेलिया से टाकरा। टीम में एक तब्दीली का फैसला। नायब कप्तान शादाब खान की जगह उसामा मीर को शामिल किए जाने का इम्कान। इवेंट में पाकिस्तान अब तक 3 मैचेस खेल चुका है। शाहीनों ने 2 में फतेह समेटी। वर्ल्ड कप क्रिकेट में शाहीनों का आज ऑस्ट्रेलिया से टाकरा। टीम में एक तब्दीली का फैसला। नायब कप्तान शादाब खान की जगह उसामा मीर को शामिल किए जाने का इम्कान। इवेंट में पाकिस्तान अब तक 3 मैचेस खेल चुका है। शाहीनों ने 2 में फतेह समेटी। और 257 रन का हदफ 42वें ओवर में पूरा। भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी।